उनके सारे ब्रांच सीज कर दिए गए, बंद कर दिए गए, उनके ऊपर केस डाल दिया गया। किस आधार पर? क्या धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना पाप है? क्या अल्लाह को एक मानना पाप है? क्या बताइए, मंदिर में जाकर हाथ बांध कर सामने खड़े होकर ओम शन्नो पुत्राम, ओम शन्नो भव्यति, ओम शन्नो ब्रह्मो एम ब्रह्मासी एम बृहस्पति विष्णु रुरक्तमः, क्या ये पढ़ना गुनाह है, पाप है? पाप है? बताइए। अगर पाप है, जुर्म है इस भारत की इस धरती पर, अगर धर्म का नाम लेना, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना अगर पाप है, तो इस मजमे में मैं सवाल पूछना चाहता हूं आर्टिकल 25 के तहत, जिसके अंदर कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब कोई अल्लाह को मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, अगर कोई गणेश को मानता है, कोई सीता को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई रावण को मानता है, कोई लक्ष्मण को मानता है। प्रोफेशन का मतलब यही है। एंड दे अलाउ एंड इट विल अलाउ टू faith in these religious and spiritual names, इनके ऊपर, इन तमाम नामों पर आदमी अपना फेथ अकीदा रख सकता। अगर जुर्म है तो क्या मतलब है भारत के संविधान के आर्टिकल 25 का? उठाकर फेंक दो। क्यों शामिल किया भारत के संविधान में? India is a religious and multi-purpose country in the world. पूरी दुनिया के अंदर जाति और अलग अलग धर्म के एतबार से इसका इतिहास पूरी दुनिया के अंदर मौजूद। तो क्या कहा साफ लफ्जों में? धार्मिक बनो, मजहबी बनो, रिलीजियस बनो, मना नहीं करता। सबसे पहली बात तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहबी बनना, धार्मिक बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क में मौलाना बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क में टोपी वाले बनना गुनाह नहीं, उस मुल्क के कानून के नजर में दाढ़ी रखना पाप नहीं। तो किस बाप ने इजाजत दी बेलगाम घोड़ों को कि दाढ़ी पकड़कर मारो, दाढ़ी पकड़कर मजबूर करो जय श्री राम के लगाने, नारा लगाने पर? कि संविधान इजाजत देता है? क्या कानून इजाजत देता है? कौन से पेज पे लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो दाढ़ी वाला होगा उसके दाढ़ी को पकड़कर जबरदस्ती कहो कि भारत माता की नारे लगाओ या जय श्री राम के नारे लगाओ? कौन सा आर्टिकल में लिखा? मैं हूं आर्टिकल का, भारत के संविधान का तालिबे इल्म। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो सामने जवाब दो। साफ लफ्जों में लिखा, क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेशन, अकीदा रखना। गुरु नानक को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग महावीर जैन स्वामी को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को एक खुदा मानते हैं, और कुछ लोग कुरान को, मुसलमान लोग कुरान को आखिरी ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान अपने औलिया अल्लाह पर एतमाद करते हैं, विश्वास करते हैं। अल्लाह के वली जो होते हैं वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। ला अक़सम बिल्लाह ला बर्रहुल्लाह। तो ये हमारा बुनियादी हक है, कोई हमें इससे बाज नहीं रख सकता। हमारे माँ बाप अगर धार्मिक हैं तो उनके धार्मिक होने पर कोई उनको रोक नहीं सकता, उनको जेल नहीं कर सकता। अगर मौलाना कलीम साहब अगर वो इस्लाम की तबलीग करते थे तो इसी के अंदर कहा गया प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, प्रोपेगेट मतलब मुस्बत अंदाज में अपने मजहब की अच्छाई करना। कि मजहब की अच्छाई मुस्बत अंदाज में कैसे करते हैं? इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम जी, इस्लाम का मतलब एक अल्लाह को मानो। दूसरा मतलब क्या है इस्लाम का मतलब? दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानो।
उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ज़कात की फर्जियत का एतराफ़ इकरार करे कि ज़कात देना साहिब निसाब पर ज़रूरी है। उसके बाद रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज है, इसका इकरार व एतराफ़ करे। उसके बाद क्या करना है, हज करने के लिए पिलग्रिमेज टू मक्का, पिलग्रिमेज टू मक्का इन द होल ईयर, पूरे लाइफ में, इन द ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का जाना और वहां का तवाफ करना, वहां के अरकान को अदा करना, हज के फराइज को अदा करना कानून शरीयत के मुताबिक। यह है इस्लाम का मतलब। इस्लाम का मतलब जिना गुनाह है, अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी, अगर कोई जिना करता है, अगर कोई नाबालिग, अगर कोई अनमैरिड आदमी जिना करता है, अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके सजा तय किए गए, उसके लिए सजाएं मुतय्यन की गई। अगर कोई शादीशुदा जिना करता है तो उसके लिए अलग सजा है, अगर कोई अनमैरिड जिना करता है तो उसके लिए अलग सजा है। कोड़े बरसाए जाएं या बिल्कुल बरसरे आम उनको जमीन पे गाड़ कर, पत्थर मार मार कर उस आदमी को हलाक कर दिया जाए, जानी को, जानिया मर्द और जानिया औरत को, ताकि आने वाले कोई भी आदमी या आने वाली नस्ल समाज की किसी बेटी की इज्जत और आबरू को ना लूटे। बेहतर निजाम है। इस्लाम का मतलब और क्या होता, इस्लाम का और मतलब यह होता है कि शराब पाप है, शराब गुनाह है, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इस्लाम यही कहता है, अगर कोई आदमी इस्लामिक बनता है, अगर कोई आदमी इस्लाम धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, भारत का संविधान उसको मना नहीं करता। फिर कौन है ये गेरवे रंग के कपड़े में मलबूस, वो दज्जाल दजल करने वाले, वो जानवरों जैसे सुलूक करने वाले? कि अगर कोई धार्मिक है, अगर कोई किसी का नाम मौलाना कलीम साहब है, अगर किसी का नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, अगर किसी का नाम अब्दुल्ला सालिम है, अगर किसी का नाम मौलाना अरशद है, अगर किसी का नाम मौलाना महमूद है, अगर किसी का नाम सनाउल्लाह है, अगर किसी का नाम अताउर रहमान है, तो इसका मतलब आप उनकी दाढ़ी को देखकर, आप उनकी टोपी को देखकर आप उनको टारगेट करोगे, आप उनको टॉलरेट करोगे, आप उनके ऊपर शरिया कानून वाले कहोगे। शरिया कानून का क्या मतलब है? शरिया कानून का मतलब है नमाज की पाबंदी करना। शरिया कानून का मतलब क्या है? समाज से बुराइयों को खत्म करना। शरिया कानून का मतलब क्या है? कि नाजायज कब्जा न करना। शरिया कानून का मतलब क्या है? पाबंदी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को अपनी जिंदगी के अंदर अदा करना। शरिया कानून इसी को बोलते हैं। शरिया कानून वो कोई लाठी नहीं, वो कोई डंडा नहीं, वो कोई तलवार नहीं है कि जबरदस्ती किसी के कंधे पर रखा जाए और कहा जाए कि तुम शरिया कानून को मानो। शरिया कानून का मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अतवार के मुताबिक, उनके अफ़आल के मुताबिक, उनके अक़वाल को अपनी जिंदगी के अंदर ढाल लो और उनकी तरीक़े के मुताबिक जिंदगी गुजारो। इसको बोलते हैं शरिया कानून। शरिया कानून का मतलब ये नहीं है कि औरतों को बेपर्दा कर दो। शरिया कानून का यह मतलब नहीं है कि किसी के नाजायज प्रॉपर्टी को कब्जा कर लो। मना करता है इस्लाम। लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा। अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या किसी के हक को मारता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कल क़यामत में वो इंसान खड़ा कर दिया जाएगा। जिसका हक लूटा है उसके गुनाह इसके सर पर डाले जाएंगे, इसकी नेकियां उसको दी जाएगी। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। मीडिया, कुछ मीडिया वाले शरिया कानून वाले हैं। ये मदरसे वाले शरिया कानून वाले। अरे मदरसे वाले शरिया कानून वाले हैं, ये शरिया है क्या पहले समझो तो सही। शरीयत, द मीनिंग ऑफ शरिया, it is only method and has been sent down to the earth by the God। अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ एक कानून है, उसी सिस्टम पर इंसान जिंदगी गुजारता है, मुसलमान जिंदगी गुजारता, उसको शरिया बोलते हैं। शरीयत का यह मतलब नहीं फसादी, दंगे करना,
मॉब लिंचिंग करना। अभी कुछ दिनों पहले 2 बच्चे की मॉब लिंचिंग की, कहाँ? गुजरात में। वो बच्चे कौन थे? मदरसे में पढ़ने वाले थे। मदरसे में पढ़ने वाले, उनकी लिबास देखी कि भाई कुर्ता टोपी है, बस उनकी मॉब लिंचिंग करते। अब बताइए, अगर कोई आदमी कहता है कि इस्लाम दुनिया के सबसे बेहतरीन धर्म है, इसी धर्म को मानो, तो लोग क्या कहते हैं कि देखो बड़ी तेजी के साथ में बहुत लोग इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। देख लो मौलाना कलीम साहब, देख लो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। धर्म परिवर्तन कब होता है? धर्मांतरण कब होता है? आर्टिकल 25, एक है आर्टिकल 25 का ए, एक है आर्टिकल 25 का बी। ए बी यानी ए एन 1 और 2। दूसरे के अंदर कहा है, आर्टिकल 25 के दूसरे वाले लाइन में कहा, अगर कोई आदमी लालच देकर इस्लाम कबूल करवाता है, अगर कोई आदमी दबाव डालकर इस्लाम मजहब उसको उसका धर्मांतरण कराता, धर्म परिवर्तन कराता, तो वो जुर्म है, वो कानून के नजर में जुर्म है, उसको सजा दी जाएगी। जो आदमी ऐसा कर रहा है वो सजा का हकदार है। लेकिन बता दीजिए, हमारे इस मुल्क में डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर जाकिर नाइक is openly challenge and to convey the message of Islam to the disbeliever and dispagans, उनके सामने रखते थे। क्या? साफ लफ्जों में, क्लियर लफ्जों में। किसी पर कोई दबाव होता था? नहीं होता था। मौलाना कलीम साहब भी कहते थे कि भाइयों तुम्हें मरना है, तुम्हें ईश्वर के पास जाना है, तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी, तुम्हें किए का हिसाब देना है, इसीलिए आखिरत की तैयारी करो। आखिरत का ये मंजर होगा, कयामत आएगी, कयामत कायम होगी, कयामत आएगी, तुम्हें मरना है, तुम्हें अल्लाह के पास जाना है। ये दुनिया के अंदर बेजान चीजों की पूजा ना करो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ के सत्य से छान कर बात बोलो, सत्य से छान कर बात बोलो, झूठ मत बोलो, सच्ची बात बोलो। यही बातें वो करते थे लोगों के सामने। अब बताइए, अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि धर्मांतर कराया मौलाना कलीम साहब ने लाखों करोड़ों लोगों का। एक भी सबूत दिखा दो, एक भी मिसाल सामने लाकर पेश कर दिया जाए कि मौलाना कलीम साहब ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने या मौलाना बिलाल साहब ने या हमारे जो भी अकाबरीन इस ताल्लुक से इस्लाम के सही तरीके को, मेथड को लोगों के सामने रखा है। रखने का हमको हक है। अगर किसी पर जुल्म ज़्यादती की गई हो तो उनके हाथ में हथकड़ी लगाई, आप मना नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की कुर्सी जीतने के लिए, आप अपने विधायकों को जिताने के लिए, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर गलत खबरें छापोगे, गलत खबरें छापोगे, अगर गलत तरीके से मासूम लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डालोगे तो तुमको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, क्या गलती, क्या गुनाह था मौलाना कलीम साहब, कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का? वो तो यही कहते थे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओ। या यूहन्नास, ए लोगों मैं तुम्हारे बीच आया हूं। जबरदस्ती तो नहीं की थी ताइफ के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जबरदस्ती तो नहीं की गई थी उमर फारूक को, जबरदस्ती तो नहीं की थी उस्मान ज़िन्नूरैन को, जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया था हजरत अली को। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जब आपके वफात का वक्त है तो हजारों की तादाद में सहाबाए किराम है, किसी को मजबूर किया कलिमा पढ़ने पर? निकलो बिलों से, निकालो अपने दिमाग के भूसों को बाहर, अपनी जुबान में मेरे नौजवानों ताकत पैदा करो। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती, माइनॉरिटीज पर ज़्यादती, गुजरात में माइनॉरिटीज पर ज़्यादती है, हमारे बच्चों पर ज़्यादती हो रही है। धर्म के नाम पर अगर धर्म
पाप है तो पूछो श्री कृष्ण जी से, अगर धर्म पाप है तो पूछो धृतराष्ट्र से, जिन्होंने महाभारत के मैदान में संजू से कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र, साफ लफ्जों में कहा कि धर्मराष्ट्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म को मानते हैं, धर्म के सेना हैं, जरा मुझे बताओ संजू, हमारे महाभारत के मैदान में क्या क्या हो रहा मैं जानना चाहता हूं। पूछा जाए श्री कृष्ण जी से, क्या सर, क्या गुरुजी, क्या महात्मा पुरुष जी, क्या धार्मिक बनना गुनाह है? क्या मजहब के रंग में रंगना पाप है? क्या दाढ़ी रखना पाप है? क्या टोपी रखना पाप है? क्या कुरान करीम हाथ में लेना गुनाह है? क्या अल्लाहु अकबर अजान देना पाप है, जुर्म है? अगर अजान देना पाप या जुर्म है तो क्यों कहा मातृमान, पितृमान, पितामान, चरित्रमान? क्यों कहा वेदात के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर? लेकिन नहीं जनाब, आप और सब जानते हैं कि मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया ताकि ये पता चले कि वाह वाह बहुत अच्छा काम किए। मौलाना कलीम साहब को अंदर कर दिया। देखो, यही मौजूदा सरकार ताकत बना सकती है, मौजूदा सरकार हमारे धर्म को बचा सकती। तुम्हारे कौन से धर्म है भाई? और तुम्हारा धर्म खतरे में था ही कब? सन 2014 से कुर्सी पर फस्ताई ताकत बैठे तो कह रहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में। 600 साल 800 साल तक यहाँ पर मुस्लिम इंपेयर की हुकूमत रही, 600-700 साल तक कभी खतरे में नहीं पड़ी। उस वक्त में हमारे भारत के जो नॉन मुस्लिम भाई थे, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गैर मुस्लिम भाई थे, जो आदिवासी थे, जो दलित थे, उस वक्त में जो यहाँ रहते थे, जो क्रिश्चियन थे, जो जैन थे, जो बौद्ध थे, किसी का धर्म खतरे में नहीं पड़ा। अब सन 2014 से कुर्सी पर आए कुछ लाल बुजक्कर लोग और लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। हिंदू भाइयों, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। क्या हिंदू धर्म कोई प्रॉपर्टी के लूट कर भागने वाले हैं? कोई कौन लूट कर भागने वाला? लूट कर तो तुम्हारे यार दोस्त भाग रहे हैं इस देश को। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं तो फौरन अरेस्टिंग हो जाती। और तुम्हारे लखीमपुर में किसान को कुचलने वाले मंत्री जी के बेटे 9 इंसानों की हत्या करता अपनी गाड़ियों में, उनके हाथ में हथकड़ी नहीं डलती है। 5 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता। मौलाना कलीम साहब का कोई गुनाह नहीं, उनको बेचारे को जुडिशियल कस्टडी में डाल देते। अब मंत्री जी के बेटे किसानों को रोन दे क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं वो, उनके लिए कानून व्यवस्था शायद अलग है, लेकिन नहीं, भारत का संविधान, भारत के आर्टिकल का 14 नंबर कहता इक्वालिटी बिफोर लॉ। मंत्री का बेटा हो कि एक चाय बेचने वाले का बेटा हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। लेकिन करप्ट लोग कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते और धर्म को लड़ाने के लिए इस्तेमाल करते। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबूवत दी गई। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और कहा कि आप निकल जाइए मैदान में और लोगों को बताइए वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को कलिमे की, धर्म की जानकारी दीजिए, अकीदा सही हो जाए, अकीदे के बारे में बताइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले मैदान में, आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत सामने रखी तो चारों तरफ से इल्गार होना शुरू हो गया। कभी कभी आपको मक्कतुल मुकर्रमा के सहन में आप जब इबादत करने पहुंचते थे तो आपके गर्दन पर ओझड़ी डाल दी जाती थी, कभी कभी आपके गर्दन में कपड़े डालकर ऐसे घुमाया जाता था, और कभी तो अबू जहल आपके सर के ऊपर ईंट या पत्थर मारकर लहूलुहान कर देते थे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बताएं दुनिया के अंदर कोई ऐसा महापुरुष हो जिन्होंने फिर भी इतने जुल्म बर्दाश्त करके, इतनी सारी परेशानियां बर्दाश्त करके, इतने सारे तकलीफों का सहन करके
उन्होंने उनके हक में दुआएं की कि अल्लाह इन कौमों को हिदायत दे दे, अल्लाह इनको समझदारी दे दे। ये पाप और जुर्म नहीं है, ये जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहते थे एक अल्लाह के सामने सर झुका लो, तुम्हारी कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, तुम दुनिया में भी कामयाब बनोगे, मरने के बाद भी कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो किसी पर जुल्म नहीं किया था। कुछ लोग कहते नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो 23 जंगें लड़ी, 23 गज़वात में आप शामिल हुए, आपके पास 9 तलवार थी। इल्जाम लगाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही वॉज अ वेरी वायलेंट पर्सन, वो बहुत ज्यादा जालिम और बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ उनकी जिंदगी थी। बिल्कुल गलत, कोई बेस नहीं। आप अलैहिस्सलाम 13 साल तक मक्का में रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 13 साल तक भूखे रहे, प्यासे रहे, पागल मजनू दीवाना कहा जाता था। ये पागल हो गया, मजनू हो गया, दीवाना है, कोई इनकी बात मत सुनो। कहीं पर जाते थे इस्लाम के पैगाम को लेकर, पागल कहते थे, दीवाना कहते थे। लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चरित्र, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि कहा गया शंबल ग्राम गुख्य सबराह मने सगहा तमना भवन विष्णु यशा। बुनियाद इतनी मजबूत थी कि सादिक अमीन 40 साल के बाद जब नबूवत दी गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रौब इतना था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को, शक्ल को देखकर आप अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं होती थी कि मैं सामने जाकर मुकाबला कर पाऊंगा। फिर भी जुल्म ज़्यादती की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मजहब को सामने रखा। मजहब का प्रचार करना आज के ज़माने में अगर कोई करता है तो ये हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कुरान का, शरीयत का ये पैगाम हम करेंगे और हम कर सकते हैं, हमको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम कमज़ोर क्यों पड़ गए? आज हम कमज़ोर पड़ गए। आज हमारे बीच में, हमारे दरमियान में, पहली बात तो धार्मिक नॉलेज की जानकारी नहीं है नौजवानों को भी। धार्मिक, हमारे मजहबी, अपने मजहब की जानकारी रखना आपके लिए निहायत ज़रूरी, अपने धर्म की जानकारी रखना निहायत ज़रूरी। एक लड़का हमसे पूछता है महाराष्ट्र से फ़ोन करके, मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप हमको संस्कृत में अल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम, उनके बेटों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियों का नाम, उनके दामाद का नाम। हमने कहा कि भाई एक बात बताइए, संस्कृत तो छोड़ो, आप सिर्फ ये बता दो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादी का नाम क्या है। आप संस्कृत में नहीं, आप उर्दू में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, अरबी में बता दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादी का नाम क्या है आपको मालूम है? दादा का क्या नाम है आपको मालूम है? दादा का नाम तो बता दिया उन्होंने, हमने कहा दादी का नाम बता दीजिए तो आपको पता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामाद कितने थे आपको मालूम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटियां कितनी थी आपको मालूम है? संस्कृत छोड़ो, तुम हिंदी में बता दो, उर्दू में बता दो। उन्होंने कहा कि मौलाना वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप संस्कृत में बताइए। हमने कहा कि भाई संस्कृत में क्या सुरखाप के पैर लगे होते हैं संस्कृत में? अरे भाई संस्कृत एक बकदरे ज़रूरत कहीं पर प्रूफ देना होता है तो देते हैं हम लोग। जलसों में तकरीरें होती हैं, ये तकरीरें वायरल होती हैं, यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए से हमारे गैर लोग भी सुनते हैं, उनको भी कम से कम पता चले कि अगर मुसलमान धार्मिक है तो ही इज़ नॉट रॉन्ग, गोइंग टू द रॉन्ग वे, वो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि दे आर ऑन द राइट कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्ट एंड फेथ अबाउट गॉड। वो एक अल्लाह के बारे में सही सोचते हैं, उनका क्या अकीदा है, ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि उनकी किताबों की तालीमात तो छुपाई गई है ना, नहीं रखते ना सामने। अगर रखेंगे पोल खुल जाएगा, अगर वो रखेंगे लोगों के सामने में तो उनकी दादागिरी हिटलरी नहीं चलेगी ना, इसलिए छुपा के रखते हैं वो। तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि आप पहले तो अपने मजहबी तालीम के बारे में बताओ ना, आपके मजहब में, आपके इस्लाम में। हमने कहा कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर,
इस्लाम के कितने पिलर, मतलब इस्लाम के कितने स्तंभ है, बुनियाद इस्लाम, अरकान इस्लाम कितने। उन्होंने कहा कि मौलाना ईमान है, उन्होंने कहा कि मौलाना झूठ से बचना है। अब बताइए, हमने कहा वाह भाई वाह मौलाना साहब, चलेगा आप संस्कृत में पूछने के लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेटियों के क्या नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासों के क्या नाम है। हमने कहा व्हाट इज नीड टू नो अबाउट दैट, व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है इसकी। यू नीड टू एजुकेट अबाउट योर रिलीजन, you need to educate about your salah, you need to religion about your dharm shastra, you need to know about your religious authentic books, you need to educate about your last prophet, you need to know about your the last messenger, about your Quran, about your concept। हमने कहा आपको जरूरत है आपके अकीदे के बारे में जानने की, आपको जरूरत है आपके कुरान के बारे में जानने की। हमने कहा कि कुरान में कितने पारे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना कुरान में तो 30 पारे। हमने कहा कि ये बताइए कि अम्मा यतसालून कौन से पारे का नाम है, कौन से पारे की शुरुआत है। अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। बोला मौलाना आप क्या पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ रहे हैं, बताइए। उसको ये फर्क नहीं है कि कुरान पढ़ा जा रहा है कि संस्कृत पढ़ी जा रही है। हमने कहा अम्मा यतसालून, यू डोंट नो अबाउट दैट, इट्स अ पार्ट ऑफ 30 पार्ट ऑफ द कुरान। अरे 30वां पारा है ये पागल, क्यों शौक भी। बोला मौलाना हमको शौक इसलिए हुआ, आप चूंकि बहुत तेजी के साथ में कहीं कहीं संस्कृत पढ़ते, हमको शौक पैदा हुआ। हमने कहा कि संस्कृत पढ़ने का शौक अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन एक बात बता दो, संस्कृत पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुरान पढ़ोगे तो सवाब जरूर मिलेगा। कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह हिदायत के रास्ते खोलेंगे तुम्हारे लिए। तो therefore you have to recite and you have to learn, you have to remember about your Quran। धार्मिक बनो, कुरान पढ़ो, अपने नमाज के बारे में जानकारी हासिल करो, अपने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जानकारी हासिल करो। आज हम लोग अपने मजहब के बारे में न तो जानने की कोशिश करते हैं और न अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को अपने मदरसों में भेजें, अपने बच्चों को मकतब में भेजें, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में उनको जानकारी दें। पहले धर्म है, पहले मजहब की तालीम है, तब जाकर हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दें, उनको दुनियावी तालीम दें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, अपने बच्चों को मजहबी बनाइए। अगर कोई एतराज करता है, अगर कोई इसके ऊपर एलिगेशन से लगाते हैं, तो आप जवाब दीजिए, उनको कहिए कि भारत का संविधान का वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बुल में निरपेक्ष देश कहा गया। हमारा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, हमारा ये मुल्क पूरी दुनिया के अंदर, ये डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जमहूरी मुल्क की इट्स मदर, ये माँ है, लोकतंत्र की माँ है हमारे भारत। और इसी भारत के संविधान में लिखा है कि तुम धार्मिक बन सकते हो, तुम मजहबी बन सकते हो, हमारे बच्चे टोपी रख सकते हैं, हमारे बच्चे के हाथ में कुरान हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में बुखारी हो सकता है, हमारे बच्चों के एक हाथ में, हमारे बच्चों के एक हाथ में तलवार हो सकता है, हमारे बच्चों के दूसरे हाथ में भारत का झंडा हो सकता है। हमारे एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में भारत का संविधान होगा, हमारे एक हाथ में तलवार होगी तो दूसरे हाथ में भारत का झंडा होगा। ये कौन कहता? हमारा भारत का संविधान कहता, और साफ लफ्जों में कहता है freedom of conscience and profession and practice and propagation of the religion। propagation का मतलब जलसे में अब्दुल्ला सालिम अगर धर्म का प्रचार कर रहा है, इस्लाम के अच्छाई को लोगों के सामने रख रहा है, तो इट मीन्स प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रसार करना। हाँ, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी हैं कि आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। कैसे? मोरल, द पब्लिक मोरल एंड द पब्लिक ऑर्डर एंड द हेल्थ। इसका मतलब यह है कि आपके इस जलसे से
आपके धर्म के प्रचार से अगर किसी पड़ोसी को, किसी नॉन मुस्लिम को या किसी गैर को अगर तकलीफ पहुंचती है, अगर उनको ठेस पहुंचती है, तो फिर आप ये धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। हम अपने मजहब का प्रचार इन जलसों के मजमे में कर सकते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। हमारा मजहब सबसे बेहतरीन मजहब है। अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन इन द होली कुरान, या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए लोगों आओ एक ऐसे कलिमे की तरफ, आओ एक ऐसे पैगाम की तरफ जो तुम्हारे और हमारे बीच में इक्वल है, बराबर है। कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एंड बिटवीन यू एंड अस द इक्वल, द वर्ड एंड द लाइन इज इक्वल। सो come down, so come to worship and join us and worship for one God। एक अल्लाह के लिए एक ऐसे कलिमे की तरफ आओ। वो कलिमा क्या है? तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम किसके लिए इबादत करेंगे? वी वर्शिप ओनली वन गॉड, हम इबादत करेंगे एक अल्लाह के लिए। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। हम किसी पीर पैगंबर को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे। हम किसी देवी देवताओं को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, बल्कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर कोई हिंदू भाई है तो एक भगवान को माने, एक ईश्वर को माने। कौन सा ईश्वर? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे। ब्रह्मन के सामने सर को झुकाओ। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, उस अल्लाह के अलावा यानी ब्रह्मन जो हवाओं का अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, उसके सामने अपने सर को झुकाओ। ये कहाँ कहा गया? कुरान करीम के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। आज हम नहीं जानते हैं, अंग्रेज लोग ज्यादा जानते हैं हमारे कुरान के बारे में, हमारी शरीयत के बारे में, इसलिए नए नए वो स्कीम लागू करते हमारे मजहब को मस्ख़ करने के लिए, हमारे मजहब में दरार पैदा करने के लिए। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है, अगर इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ रहना है, तो आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों को मॉडर्न भी बनाओ। शायद मैं एक ऐसा बदनाम मुकर्रिर हूं जो कहता हूं कि द एजुकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन, इट मीन्स द कुरान एंड कॉन्सेप्ट, namaz, roza, hajj, zakat, and continue. You have to pay these things, continue regularly आपको अदा करना। But the secondly, you have to educate, you have to receive, you have to achieve the modern education, the status of lawyer, the quality of chief justice। आपको दुनियावी तालीमात हासिल करनी, आपको वकील भी बनना चाहिए, आपको जज भी बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद की केस लड़ने के लिए मुसलमानों के पास वकील ही नहीं था। प्रशांत भूषण एक और है, वो लोग हमारे बाबरी मस्जिद के केस लड़ रहे थे। अभी तो वो झगड़ा ही खत्म हो गया। हमारे बच्चे क्यों नहीं लॉयर बन सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं जस्टिस बन सकते? नहीं,